लापरवाह नहीं होना, ये हमारा तजुर्बा है कि पाकिस्तानी पलटवार करते हैं। मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। और वही हुआ जिसका डर। कौन मरेगा या कौन जिएगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है, ये युद्ध तुम्हारा धर्म है। तो अपने इस धर्म का पालन करो पार्थ, और उसके परिणाम के विषय में न रखेंगे। आखिर मीडिया के ऊपर क्यों लोग वार कर coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। और जैसा कि सिपू जी बता रहे हैं कि नहीं, डीजीएमओ पाकिस्तान से फोन आता है डीजीएमओ भारत के पास जंग रोकने के लिए, क्योंकि हालत तो खराब है। एक्ट ऑफ वॉर के अनाउंसमेंट सुनते साथ ही सिर्फ छोटा सा अनाउंसमेंट की एक हवा निकली तो इनकी पूरी हवा निकल गई। मीडिया वालों के लिए, कौन से वाले मीडिया वाले जो पूरा बेचारे इसी के भरोसे में बैठे थे कि अरे रे 90 दिन तो कम से कम इनकी आराम से कंटेंट बन जाता, कुछ करना नहीं पड़ता है ना, क्योंकि इसमें हर एक माँ का दर्द है, हर एक जिसका बेटा बॉर्डर पर है, हर एक पत्नी का दर्द है, उसका पति बॉर्डर पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। भारत का और पाकिस्तान का युद्ध देखना बाकी है, और ये लोग वही बोल रहे हैं जिनके कोई घर से फौज में है नहीं। मैं एक जवान की पत्नी हूँ, एक जवान की बहन हूँ, और आर्मी ऑफिसर की ही बेटी हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर का भी सीन क्या है। तो सुनियो, आपके सामने रखूंगा कि रात से अभी तक क्या हुआ। सत्य खबर, सच्ची खबर। हाँ जी दोस्तों, यानी पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे। आखिर क्यों कहा है? क्योंकि पाकिस्तान में यानी सेना अलग है, सरकार अलग है, और आतंकवादी अलग है, और जनता अलग है। चार खेमे में बटा है पाकिस्तान, और चाहता है आसिम मुनीर चाहता है कि मैं अपनी गद्दी पे बैठा रहूं। और जैसा कारगिल में हुआ था कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कारगिल हो, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने कारगिल ठाना, और कारगिल के बदबूलते वो 8-10 साल पाकिस्तान पर शासन करते रहा। देख सकते हो, नवाज शरीफ को जेल डाला, अब उसके छोटे भाई के सामने ये तलवार लटक गई है। ट्रंप यानी बीच में आए, सब कुछ हुआ। बहुत कुछ होने के बाद 2 घंटे में सब कुछ हो गया। आखिर उन 2 घंटे के बाद क्या हुआ आपके सामने रखेंगे। कितने जवान शहीद हुए आपके सामने रखेंगे। आखिर मीडिया के ऊपर क्यों लोग वार करने आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपने सबसे पहले ये बॉर्डर फिल्म का डायलॉग देखा, और अब आपको रहना होगा सचेत। A to Z खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। सबसे पहले आज की अखबार सुन सकते हो। भारत की 2 टूक, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। यानी पाकिस्तान ने 4 घंटे में तोड़ दिया संघर्ष विराम। जम्मू में फिलहाल शांति, अमृतसर में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। रात को इन्होंने फायरिंग किया, आप देख सकते हो। जम्मू से उमर अब्दुल्ला जो कि सीएम, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, इधर शांति की बात हो रही है, ये लगातार क्रांति पे उतर आए। पाकिस्तान को सैन्य कूटनीतिक मोर्चे पर मिला करारा जवाब। पाकिस्तान ने परमाणु हमले पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई, एनसीए की बैठक, उसके बाद मुकर गया। कश्मीर एयरबेस की रखवाली कर रहे एक सैनिक की मौत हुई, ब्लैकआउट हुआ। तमाम ऐसी चीजें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नगरोटा में भी आपने देखा होगा आतंकवादी घटने की खबर आई, और जैसा मैं आपके सामने कहता हूं कि संघर्ष विराम टूटा, सेना को फ्री हैंड, पूरी रात रहा ब्लैकआउट। पाकिस्तान ने सीज फायर लागू होने के बाद 3 घंटे में इसे तोड़ दिया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब में ड्रोन से अटैक किए, जिससे भारतीय सेना ने नाकाम किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिए। बता दें कि पूरी रात ब्लैकआउट रहा, सुपर पावर सप्लाई रिस्टोर्ड, तमाम चीजें इस तरीके की रही दोस्तों। और इसी के बीच में मीडिया की भी बात करूंगा। अब देखो, बाज नहीं आ रहा। पाक संघर्ष विराम के 3 घंटे बाद ड्रोन और मोटर दागे, शाम को युद्ध विराम, रात में हमले। आधी रात से लगातार 3 घंटे रावलपिंडी तक भारत के हमलों से पाक का दम फूला। दोपहर में वार्ता के लिए टेबल पाया, शाम को युद्ध विराम और रात को युद्ध विराम तोड़ा। यानी अमेरिका ने समझाया, सेना प्रमुख से बात की, नहीं माना, झुकाया। पाक के डीजीएमओ ने भारत में फोन किया, यानी बिल्कुल पाक के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने यानी इंडिया के डीजीएमओ से फोन पे बात की, और झुक गया था। सब कुछ हो गई, नवाज शरीफ भी झुक गया था, लेकिन अंदर की कलह सामने आई। और जैसा कि सिपू जी बता रहे हैं कि नहीं, मीडिया को भी उन्होंने जताया, कहा कि डीजीएमओ से सीधी बात हुई थी, तैयार हो गया था, लेकिन वहां कुछ और बात हो गई, वहां कुछ और गड़बड़ हुई। और आप देख सकते हो 3 घंटे में 11 एयरबेस पर, आर्मी कैंट पर
आर्मी कैंट पर भारत के अटैक, पाक एयरफोर्स का 20% इंफा तबाह हुआ है। अब आतंकी हमले को एक्ट मानेगा भारत, पाकिस्तान पर पाबंदियां सिंध जल रहेगी। आर्मी चीफ मुनीर अब सत्ता का खेल रहे हैं खेल, शरीफ कुनबे को किनारे कर बिलावल बन सकते हैं सेना की पसंद। यहां आके बात रुक रही है, यानी अब मामला उनका इंटरनल हो गया है। जब तक फायरिंग करेंगे, जब तक ये शहबाज शरीफ को जेल में नहीं डालते हैं और पाकिस्तान सेना प्रमुख अपने लिए 2, 4, 5 साल का आगे का इंतजाम नहीं कर लेगा, और उसका इंटेंशन है, इसलिए उसने ये धोखा किया है और ये धोखेबाज है पाकिस्तान। हम सभी जानते हैं पिछला इतिहास रहा है। और इसके ऊपर हमारे सेना के जनरल साहब क्या कह रहे हैं, जनरल मलिक साहब क्या कह रहे हैं, जनरल नरवाने साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है सीधा सीधा, आखिर इस कार्रवाई से भारत को क्या मिला। यह तीसरी बार हुआ कि अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवाने ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी भी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, यह तरीका अब नहीं चलेगा। यह तीसरी बार हुआ है, अब आगे मौका आपको नहीं देना है, आपको बढ़ चढ़ के इनके ऊपर अटैक करना है। बिल्कुल हर जगह से इस तरीके की खबरें आ रही है, आप देख सकते हो, तमाम तरीके की आपके सामने ये खबरें रखी। मलिक साहब कह रहे हैं कि सीज फायर के ऐलान के बाद पूर्व सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने सोशल मीडिया पर कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी हमले के बाद भारत सैन्य और असैन्य कार्रवाइयां की हैं, लेकिन इनमें कोई राजनीतिक लाभ मिला या नहीं, यह सवाल अपने भविष्य के इतिहास में छोड़ दिया है। जैसा कि उन्होंने भी कहा है, यानी ऑपरेशन सिंदूर यानी फिर शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तमाम चीजें, तमाम वीडियो आपके साथ रखना चाहता हूं। उसके साथ मैं बात करना चाहता हूं मीडिया की। हर एक माँ का दर्द है, हर एक जिसका बेटा बॉर्डर पर है, हर एक पत्नी का दर्द है, उसका पति बॉर्डर पर है। उन्होंने सोशल मीडिया से सीधी चेतावनी। टीवी पे बैठे लोगों से अपील करती हूँ कि कम से कम अब जो देश के हालात हैं उसमें कम से कम इंसानियत दिखाइए। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे तुम लोग। कोई पिक्चर का डायलॉग मार रहा है क्या? बॉर्डर पे कोई कंप्यूटर से में लड़ाई चल रही है क्या? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस माँ का बेटा वहां बॉर्डर पे गया हुआ है, क्या वो माँ के गले से रोटी का एक निवाला उतर रहा है? रात रात भर जागते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं वो लोग, और तुम टीवी पे अपनी टीआरपी के लिए कितनी बकवास किए जा रहे हो। तुम सुधरने वाले नहीं हो टीवी वाले। पैसे के लिए कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, लेकिन देशवासियों से अपील करती हूँ, टीवी चैनलों की बातों पे भरोसा ना करें। भारतीय सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है। हमारी भारतीय सेनाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बहादुर हैं, और जब हमारी सेनाओं की तरफ से कोई बयान आता है, सिर्फ और सिर्फ उसी पे भरोसा करें। टीवी चैनलों पे या व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे जो बकवास चल रही है उस पे भरोसा ना करें। हमारी भारतीय सेनाएं आतंकवाद को खत्म करने में विश्वास रखती हैं, ना कि किसी आम नागरिक को। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। जैसा कि सोशल मीडिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उनसे कहा जा रहा है अपडेट भेजिए, कुछ वीडियो भेजिए। अब वो वहां से ऑन ऑफ रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं कि बार बार मांगते हैं वीडियो भेजिए। हम कहां से वीडियो भेजें? हमें कुछ पुराने या ये गेम एक नकली वीडियो भेजने पड़ते हैं। तो ये इनकी पोल खुल गई है। और ये उन्होंने कहा है कि आप लोग इतना सायरन बजा रहे हो, इतना हल्ला कर रहे हो। एक मेजर साहब की पत्नी है, उन्होंने क्या कहा है कि कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए, आपको गंभीरता का परिचय देना चाहिए। सब लोग मीम बना रहे हैं, अब युद्ध होगा, हमने नोटबंदी देख ली, अब कोरोना देख लिया और राम मंदिर देख लिया, अब बस भारत का और पाकिस्तान का युद्ध देखना बाकी है। और ये लोग वही बोल रहे हैं जिनके कोई घर से फौज में है नहीं। मैं एक जवान की पत्नी हूँ, एक जवान की बहन हूँ और आर्मी ऑफिसर की ही बेटी हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर का भी सीन क्या है। सारे दिन पापा टीवी के आगे बैठे रहते हैं, मम्मी फोन का वेट करती रहती है कब भाई का फोन आएगा। 3 दिन फोन नहीं आ रहा, अलर्ट हो गए, छुट्टी नहीं मिल रही, और यहाँ लोगों ने मजाक बना के रख रखा है। आगे जाके देखो ना युद्ध होता है क्या, जब पता चलेगा। बैठ के मीम बनाने से क्या हो रहा है। यहाँ जब पता चला कि छुट्टियां नहीं मिल रही है, मतलब ये हाल है कि खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, और लोगों ने सिर्फ मजाक बना के रख रखा है इस चीज का। कौन जाएगा? आपके जो फेवरेट एक्टर हैं ये जाएंगे या ये नेता जाएंगे? कौन जाएगा आगे जंग करने के लिए? आप तो आराम से सो रहे हो, उनको पता है कि वो रात कैसे गुजार रहे हैं। न्यूज देख रहोगे आप लोग भी, पर आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ मजाक बनाना है चीजों को।
खुद जाके देखो एक बार, या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर है उनसे उनकी हाल पूछ के देखो कि उन पे क्या बीत रही है। हमें पता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। फोन का इंतजार करते रहते कब फोन आएगा, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं, अलर्ट जारी कर दिया है, पर आप लोगों को तो सिर्फ मजाक बनाना है चीजों का। किसी के बेटे बॉर्डर पर है, किसी का पति बॉर्डर पर है, और आप गंभीरता को ना आपने मजाक बना रखा है। और जैसा कि कहते हैं कि गोदी मीडिया कोई बोलता है, भाड़ मीडिया बोलते हैं, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खोल दी है। इन और आर्मी हेडक्वार्टर भी सामने आया कि भाई इनकी बातों में नहीं आना। इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए एक यूट्यूब चैनल डाला है, व्हाट्सएप डाला है, इंस्टाग्राम डाला है, फेसबुक डाला है। ये आप देखिए, ADGPI पे देखिए कि आखिर हो क्या रहा है, और रहना होगा आपको सचेत। ये भी वीडियो जारी हो रहे हैं कि दोस्तों गलतफहमी में नहीं रहना है, गलतफहमी नहीं रहना है। बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो गांव, उनके लिए तो चेतावनी है। आप जहां कहीं हैं, आप अपने घर की लाइट रात को ऑफ करके सोएं। एक गाड़ी जा रही, उसके ऊपर किस तरह आप समझ सकते हो, एक रॉकेट लॉन्चर जाकर के हिट करता है। तमाम ऐसी दुर्घटनाएं होंगी, आपने अपनी सेफ्टी रखना है, बचाव रखना है दोस्तों। धन्यवाद। मेरे अजीज हमवतनों, आज मैं आपसे एक निहायत संगीन और दर्दनाक हकीकत बयान करने जा रहा हूं। भारत के साथ जारी जंग में हम पीछे हट रहे हैं। हमारी अफवाज बहादुरी से लड़ रही हैं, लेकिन वसाइल की कमी, सियासी तन्हाई और दुश्मन की ताकत ने हमें मुश्किल में डाल दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुर्की के अलावा कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। ना अरब दुनिया, ना चीन, ना ही कोई और ताकतवर ममालिक, सबने हमारी पुकार को नजरअंदाज कर दिया है। मेरा दिल बहुत बोझल है जब मैं कहता हूं कि अगर यही हालात रहे तो जल्द पाकिस्तान दुश्मन के कब्जे में जा सकता है। हमारी सरजमीन, हमारी खुदमुख्तारी, हमारे ख्वाब, सब कुछ खतरे में है। मैं अपने तमाम हमवतन से दरख्वास्त करता हूं, यह वक्त मायूसी का नहीं है, यह वक्त है अपने आखिरी पाकिस्तान को बचाने का, यह वक्त है कुर्बानी देने का। हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। पाकिस्तान जिंदा रहेगा अगर हम उसका दिफा पूरी जान से करें। अल्लाह हमारे साथ हो।